स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर, ठीक है बच्चों। आपको तो पता ही है ना एयर क्या होता है और वाटर क्या होता है ना। एयर होती है हवा, एयर होती है हवा और वाटर होता है पानी। और हमें दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इन दोनों के बिना हम नहीं जी सकते। एयर और वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, है ना। तो पहले मैम आपको एयर के बारे में पढ़ाएगी, उसके बाद वाटर के बारे में पढ़ाएगी। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर हर जगह है, एयर हर जगह होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। सारे लिविंग थिंग्स को एयर बहुत ज़रूरी होती है जीने के लिए, ठीक है बच्चों। वी कैनॉट लिव विदाउट एयर फॉर मोर देन फ्यू मिनट। हम बिना एयर के लिए थोड़ी देर के लिए भी नहीं जी सकते। हम अगर अपनी सांसें बंद कर देते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे को एयर नहीं मिल रहा, इसीलिए, ठीक है। तो हम विदाउट एयर एक मिनट भी नहीं जी सकते, ठीक है। वी कैनॉट सी एयर। हम एयर को देख नहीं सकते। यस, हमें एयर नहीं दिखती ना कभी भी। नो, एयर कभी भी हम नहीं देख सकते। वी कैन ओनली फील इट। हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। हमें एयर फील होती है बट दिखाई नहीं देती। फील होती है एयर बट हमें दिखाई नहीं देती। अब फील कैसे होती है? जब हवा आती है तो चीज़ें उड़ने लग जाती है, लाइक दिस। जैसे कर्टन उड़ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हवा है यहाँ पे और कर्टन उड़ रहा है, ठीक है। हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो पूरी जगह एयर होती है, ब्लैंकेट ऑफ एयर मतलब पूरा एयर, मतलब एक ब्लैंकेट की तरह पूरे अर्थ में हवा होती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं वैसे ही हमारे अर्थ को एयर ने ओढ़ा हुआ है। एयर ने पूरी जगह से ओढ़ा हुआ है हमें, ठीक है। मतलब हमारे पास सारी जगह एयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इट हैज़ वेट। जो एयर होती है वो क्या है? मिक्सचर है गैसेस का। बहुत सारे गैसेस मिलकर एयर बनता है एंड इट हैज़ वेट, और इसमें वेट भी होता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स और ह्यूमन्स को ब्रीथ करने के लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है। तो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ह्यूमन्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। ह्यूमन्स और जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथ करने के लिए। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। और प्लांट्स को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसको ज़रूरत होती है? प्लांट्स को फूड बनाने के लिए। हम ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अंदर हम ले जाते हैं ऑक्सीजन और बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ट्री अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है बच्चों। यूजेस ऑफ एयर। वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ। हमेशा हमें क्लीन एयर चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए। एयर हेल्प्स विंडमिल टू मूव। विंडमिल होते हैं ना, बड़े बड़े फैन टाइप होते हैं, ऐसे लंबे बड़े बड़े, उनको हम विंडमिल बोलते हैं, ठीक है। एयर हेल्प करती है वो विंडमिल घूमने के लिए, ठीक है। वी नीड एयर टू ड्राई क्लॉथ्स। हमें एयर की बहुत ज़रूरत होती है कपड़ों को सुखाने के लिए। एयर इज़ नीडेड टू सेल बोट्स एंड फ्लाई काइट्स। एयर हमें बोट सेल करने के लिए, मतलब बोट चलाने और काइट्स उड़ाने में भी बहुत मदद करती है। अब आप सोचोगे कि एयर कैसे बोट चलाने में मदद करेगी? वाटर मदद करती है ना बोट को चलाने में। यस, बट देखो बोट के ऊपर होता है ना लाइक दिस,
समथिंग कपड़े का, उसकी वजह से वो डायरेक्शन उसी साइड को खींचता है जिस साइड को वो हवा जा रही होती है। वो मतलब हवा जा रही होती है तो जो कपड़ा सा होता है ऊपर को वो उसी डायरेक्शन में खींचता है हवा की। ठीक है, तो उस चीज़ में भी हवा की बहुत ज़रूरत होती है। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। एयर बर्निंग के लिए भी बहुत काम आती है। स्विमिंग टायर्स, ट्यूब्स एंड बलून्स हैव एयर फिल्ड इनटू देम। स्विमिंग टायर्स, जब हम स्विम करते हैं तो टायर पहन के, एक टायर ट्यूब होती है उसको पहन के हम स्विम करते हैं। उसके अंदर क्या होती है? एयर, तभी हम ऊपर को रह पाते हैं। बलून्स भी एयर होती हैं, तो इन सब में हमें एयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये था एयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैम आपको वाटर का कॉन्सेप्ट पढ़ाएगी। वाटर इज़ कलरलेस। वाटर का कोई कलर नहीं होता। जो हम वाटर पीते हैं उसका कोई कलर नहीं होता। वाटर कलरलेस होता है। वो हम बोलते हैं ना वाटर ब्लू कलर का होता है, वाटर ब्लू कलर का नहीं होता। वाटर कलरलेस होता है। वाटर का कोई कलर नहीं होता। और वाटर टेस्टलेस होता है। वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता बट हम फिर भी पीते हैं। और ओडोरलेस, एंड एन ओडोरलेस मतलब लिक्विड। ओडोरलेस लिक्विड मतलब जो गंदा नहीं होता, वो वाला लिक्विड। ठीक है, लाइक एयर वी ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। जैसे हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही हमें पानी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। 3/4 एरिया जो अर्थ का है वो किससे कवर है? ओनली वाटर से। किससे कवर है? वाटर से। ठीक है, बाकी जगह लैंड है बट 3/4 एरिया जो है अर्थ का वो कवर है ओनली वाटर से। ठीक है, अब यूजेस ऑफ वाटर। हम वाटर कब कब यूज़ करते हैं? ठीक है, एक्सटिंग्विशिंग फायर, हमें जब आग बुझानी होती है तो फायर ब्रिगेड आता है, तब हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए हमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग, कुछ भी चीज़ धोने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी हमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर कुकिंग, खाना बनाने में भी हमें वाटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और बाथिंग, नहाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इतने सारे पानी के यूजेस हैं, तो हमें पानी बहुत ज़रूरी है और बहुत तरीके से यूज़ होता है हमारे लाइफ में। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम? अब पानी आता कहाँ से है? पानी आता कहाँ से है? तो अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन सबसे मेन सोर्स होता है किसका? पानी। हमें बारिश से पानी मिलता है। मेनली जो मिलता है हमें पानी वो बारिश से मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। और हमें और कहाँ से पानी मिलता है? रिवर्स से, मतलब नदियों से, लेक से, पॉन्ड से, तो मतलब तालाब वगैरह से भी हमें पानी मिलता है। The water from these water bodies is cleaned before it is sent to our houses. इन सब का पानी, जैसे रिवर का है, लेक का है, ठीक है, और कहाँ का पॉन्ड्स का है या रेन वाटर है, तो इन सब को पहले क्लीन किया जाता है। उसके बाद हमारे घरों में भेजा जाता है पानी को। पहले उसको क्लीन किया जाता है उन वाटर्स को, उसके बाद हमारे घरों में भेजा जाता है क्लीन करके। ठीक है, सम रेन वाटर गोज इनटू द ग्राउंड। और कुछ जो बारिश का पानी होता है ज़मीन के अंदर चले जाता है। इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। वी डिग वेल्स टू टेक दिस वाटर आउट। और हम अंदर खुदाई कर हम एक वेल बनाते हैं। होता है ना, वेल्स होते हैं ना, गांव में आपने वेल्स देखे होंगे, कुएं। तो हम डिगिंग करके एक वेल जैसा बनाते हैं, तो हमें अंडरग्राउंड
वाटर मिलता है तो वहाँ से भी हमें पानी मिलता है बारिश का, और वो हम वेल बनाकर उसका पानी हम बाहर निकालते हैं। अब सेव वाटर, वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, हमें कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट क्लोज द टैप आफ्टर यूज, जब भी हमारा काम ख़त्म हो जाए, बकेट फुल हो जाए या हम नहा लें, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वॉश कर लें, उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद हमेशा हमें वाटर को टैप्स को बंद कर देना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो। ठीक है, वी मस्ट रिपेयर लीकिंग टैप्स, और हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कोई टैप लीक तो नहीं कर रहा, अगर लीक करता है तो उसे हमें प्लम्बर से ठीक करवाना चाहिए ताकि हमारा पानी वेस्ट ना हो। वी कैन यूज रेन वाटर टू वाटर प्लांट्स एंड क्लीन द हाउस, और हम बारिश के पानी को सेव कर हम उसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे पौधों में पानी डाल सकते हैं, राइट। वाटर प्लांट मतलब वाटरिंग प्लांट्स मतलब पौधों में पानी दे सकते हैं, और क्लीन द हाउस हम अपने घर को साफ भी कर सकते हैं उस पानी से। ठीक है बच्चों, तो ये था आज हमारा एयर एंड वाटर। क्या था ये? एयर एंड वाटर। ठीक है बच्चों, तो आपको भी ये चैप्टर रीड करना है और समझना है, रीड करना है और समझना है घर में, और मैम को वीडियो भेजनी है रीडिंग करते हुए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।